अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि अपने व्यक्तित्व के निर्माण की कला हमें खुद से जागृत करना चाहिए। अपना अच्छा करके हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं और अपने अंदर गुणों को बढ़ा करके हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग देखा देखी करके जीवन जीते हैं अथवा जो उनके मन में आ जाए वैसा जीवन जीने का प्रयास करते हैं, जबकि हमें अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कुछ गुणों का अलग से ही संयोजन करना चाहिए। जीवन की बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जिनसे आप सीख सकते हो, अच्छे दिनों में भी और बुरे दिनों में भी। आप देखना, जब बुरे दिन आते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं और जब अच्छे दिन आते हैं तो पराये भी अपने हो जाते हैं। कैसे? कोई व्यक्ति विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, जो मोहल्ले के लोग उसको पूछते नहीं थे, देखते नहीं थे, वो भी सब इकट्ठे हो जाते हैं और विधायक साहब, विधायक साहब, भाई साहब, भाई साहब बोलने लगते हैं। तो नियम है, जब तक कामयाब नहीं होगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कामयाब होना पड़ेगा और उस कामयाबी के साथ अपने व्यक्तित्व का ऐसा निर्माण करना पड़ेगा जो आपको हर वक्त कामयाब कर सके। इसलिए आज की नीति कह रही है कि कुछ बातों पर जब प्रतिक्रिया देना पड़े अंदर की, तो कैसी प्रतिक्रिया देना है वो आपके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए बड़ी काम की बात है। सबसे पहली बात है कि बहुत सारे प्रकार के लोग अपन को मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो वास्तविकता में आपके हितैषी होते हैं और आपके प्रति अच्छे भाव रखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दिखाते तो कि मैं हितैषी हूँ लेकिन रहते नहीं हैं, वो सामने से खुश और पीछे से फुस। ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। इनमें, इनकी श्रेणी में एक लोग आते हैं, वो होते चापलूस, चमचे। तो कहते हैं कि जहाँ चमचा हो वो बर्तन खाली हो जाता है। अगर बर्तन में चमचा नहीं हो तो बर्तन खाली नहीं होता। ऐसी जीवन में अगर चमचा नहीं हो तो जीवन आपका खाली नहीं होगा, भरा रहेगा। फिर भी जब कोई चापलूस मिल जाए तो उस चापलूस पर कभी विश्वास ना करें। चापलूस लोगों की थोड़ी डिफरेंट प्रकार की एक प्रकृति होती है। वो क्या करते हैं, वो अच्छा बनने के लिए दूसरों की बुराई करते हैं। आपके सामने अच्छा बनने के लिए वो लोग दूसरों की बुराई करते हैं और आपकी बुराई दूसरों से करते हैं। अरे वो तो आपके लिए ऐसा कह रहा था और वो तो ऐसा ही है, आपको नहीं पता, वो तो ऐसा ही है। ऐसा प्रेजेंट करने वाला जो होता है वो चापलूस होता है। दूसरी चीज़ उसकी गुण और होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रशंसा करेगा, वो आपके हित की बात नहीं करेगा। अरे आपके प्रवचन बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे लगते हो, आपका तो पूरे भारत में नाम है, तो प्रशंसा करेगा लेकिन गुण गुण बताएगा, बाकी वो आपके लिए और बाकी चीज़ों की चर्चा नहीं करेगा। तो जो चापलूस जब मिल जाए तो क्या करें, चापलूस जब मिल जाए तो उस पर विश्वास ना करें। वो अगर तुम्हारी प्रशंसा भी कर रहा हो और दूसरे की निंदा भी कर रहा हो तो भी उस पर विश्वास ना करें। वो कहीं ना कहीं शहद लपेटी तलवार है, धीरे से बोलेगा चाटो और पीछे से बोलेगा काटो। चापलूसों से बहुत बच के रहें,
क्योंकि जो चापलूस होते हैं वो विश्वास के पात्र नहीं होते। अगर आपने चापलूसों पर विश्वास कर लिया, आपका व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा। गलती एक बार होती है, पछतावा जिंदगी भर होता है। और चापलूसों पर विश्वास कर लिया, इन्हें जिंदगी भर नहीं, मरने के बाद भी पछतावा रहेगा कि गलत व्यक्ति का संयोग ले लिया था। तो जब भी चमचे मिले, चापलूस मिले, तो उन पर विश्वास ना करें। वो कितनी ही अच्छी बात क्यों ना कहे, आपके सामने कितना ही मीठा क्यों ना बने, लेकिन चापलूसों पर कभी विश्वास ना करें। ये पहली बात। अब दूसरी बात कहता हूं, आलोचक जब मिल जाए आपको, आलोचक जो आपकी आलोचना करता हो, उसको कभी दिल से पसंद ना करें। आपको लग रहा होगा कि पहले तो आपने कहा था कि जो आलोचक बने हो उसको पसंद कर ले, लेकिन आलोचकों को दिल से पसंद ना करें। आलोचक वो होता है जो बाहर सबसे कहता है, आपकी कमी को जो बाहर दुनिया में प्रेजेंट करे, वो आलोचक होता है। और आपका व्यक्ति अपना वो होता है जो आपकी गलती को आप तक ही पहुंचाए। अब जो आलोचक है उसको कभी पसंद ना करें, उससे अपने दिल की बातें साझा ना करें। पसंद ना करने से मेरा मतलब ये है कि वो आपके जीवन में रहे लेकिन बाहर तक ही रहे, अंदर ना आ पाए। अगर आपने उसको अंदर ले गए हो, आपने अपने दिल में उसके लिए किंचित भी जगह बना ली है, आपका व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा। लोग यही बोलेंगे, अरे तो बाजार में बहुत प्रकार की बातें करता है, आलोचक व्यक्ति है, ये व्यक्ति उनको कैसे पसंद कर लेता है। जो भी आलोचक मिले जब भी, उसको कभी पसंद ना करें। आलोचक जो व्यक्ति होते हैं वो जिस थाली में खाते हैं उसमें ही, ये पुरानी बात हो गई। वो जो अब की दौर की ये बात है कि जो आलोचक होते हैं वो जिस थाली में खाते हैं उस थाली को ही खा जाते हैं। थाली में छेद करने का सिस्टम खत्म हो गया, क्योंकि अब वैरायटीज बढ़ चुकी है, वो क्वालिटीज और डेवलप हो गई है, नया वर्जन आ गया है 16 प्रो मैक्स, इस टाइप से। वो आलोचकों का यही काम ही है कि दुनिया में आपकी छवि को धूमिल करना। तो क्यों ना अपन समझदारी का परिचय दें। आलोचक जब भी मिले, आपके आलोचक, उनको कभी पसंद ना करें दिल से। मुख से कुछ ना कहें लेकिन दिल से उनको उतार दें। मेरा मानना है कि कुछ लोगों को यहाँ दिल में बसा के रखना चाहिए और कुछ लोगों को दिल से उतार के रखना चाहिए। लेकिन जब भी कोई आलोचक मिले जो वास्तविकता में आपके बारे में ही विपरीतता फैलाता हो, उसको अपनी जबान से कभी नहीं उतारना, लेकिन नज़रों से और दिल से हमेशा उतार के ही रखना। जबान से उतार दोगे तो अभी पीठ पीछे कहता था, सामने भी कहेगा, लेकिन नज़र से और दिल से उतार दोगे तो उसको पता तो नहीं चलेगा लेकिन वो दिल से उतरा रहेगा। तो जब भी आलोचक मिले कोई, उसको पसंद ना करें। ये आपके व्यक्तित्व को धूमिल नहीं होने देगा। ये जो मैं कह रहा हूँ ये बात आपके व्यक्तित्व को बचा के रखेगी, क्योंकि आप उससे सतर्क रहोगे। तीसरी बात, जो आपको अनदेखा करता हो आप उसको नज़रअंदाज करके चले। कई लोगों की आदत होती है वो एक बार में नहीं सुनते, सुन के नहीं सुनते। अब उनसे बोलो भाई साहब सुनना जरा, तो खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, बोलेगा नहीं। फिर आप दोबारा बोलो भाई साहब हाँ हाँ क्या हो गया, 2 बार में सुनेगा वो। अगर कोई बहरा है, ऊंचा सुनता है, वो बात अलग है। लेकिन कुछ लोगों की हैबिट रहती है वो आपकी बात एक बार में नहीं सुनेंगे, अथवा सुनेंगे ही नहीं, नज़रअंदाज करेंगे। जब वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है तो आप उसको नज़रअंदाज करके ही चलो। जो आपको अनदेखी करता है उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको पसंद नहीं करता है उसको पसंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम अच्छे के चक्कर में गलत कर बैठे। समझें, अगर कोई व्यक्ति आपको निगलेक्ट करके चलता है
तो आपको उसके प्रति सौहार्द लेके नहीं चलना चाहिए। वो इग्नोर करता है, आप घनघोर इग्नोर करो। अगर वो इग्नोरायनमा कर रहा है तो आप घनघोर इग्नोरायनमा कर दें। क्यों? बार बार उस व्यक्ति के सामने जाने से आपके भाव खराब होंगे, आपका व्यक्तित्व धूमिल होगा। इसलिए जो अनदेखा करे उसको भी आप भी अनदेखा कर दें, नज़रअंदाज कर दें। जो एक बार में सुनता है उसको 3 बार में भी ना बात करें। एक मेरे साथ में संगी साथी थे स्कूल में, वो यही काम करते थे। कुछ भी बात हो थोड़ा ऊंचा सुनते थे, जान के कि उसको लगता था कि मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, व्यक्ति मेरे पास 2 बार 3 बार बोल रहा है। गर्मियों की छुट्टी का टाइम था, स्कूल का लास्ट डे था। मैंने कहा उसको सुनना भाई, तो उसने सुना ही नहीं। उसके बाद मैंने कुछ कहा नहीं। स्कूल निकल गई, हम लोग स्कूल के बाद ग्राउंड में खेलने चले गए, स्कूल बंद हो गई। फिर बाद में वो कहता है यार मेरी किताब नहीं मिल रही। मैंने कहा आपकी किताब तो डेस्क पर ही रखी है। बोले बताया क्यों नहीं? मैंने कहा बताया था, आपने सुना ही नहीं। अब किताब 2 महीने बाद मिलेगी, स्कूल बंद है। उसकी अकल ठिकाने आ गई कि भाई एक बार में सुनना चाहिए। वो नेचर बाय डिफॉल्ट रहता है, आप ऐसा नेचर ना बनाएं। कोई अगर आपसे कुछ कह रहा है तो एक बार में सुनना सीखें। आप लोग कई बार टालते हो, और चीज़ें अगर टाल देते हो, अगर आप चीज़ें टाल देते हो तो ध्यान रखना आपका व्यक्तित्व धूमिल हो जाएगा। और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, प्रोत्साहित करने वाले को हमेशा याद रखें। जिसने आपके लिए प्रोत्साहन दिया हो उस व्यक्ति को हमेशा याद रखें। अगर प्रोत्साहन करने वाले को भूल जाओगे तो दोबारा प्रोत्साहन देने नहीं आएगा। जो आपको एनकरेज करता है, ऐसे व्यक्ति को हमेशा याद रखें कि यार उसने मुझे प्रोत्साहन दिया था, और जहां मिले उसका अभिवादन करें। लोग आपकी इस प्रक्रिया से आपके व्यक्तित्व को अच्छा मानेंगे और आपका व्यक्तित्व वास्तविकता में अच्छा बनेगा। राम के व्यक्तित्व को एक बार देखना। राम ने कभी चापलूसों पर विश्वास नहीं किया, रावण ने हमेशा चापलूसों पर ही विश्वास किया। राम ने कभी आलोचकों को पसंद नहीं किया। सीता का अपवाद जिसने किया, राम ने उसको कभी पसंद नहीं किया। अथवा रावण को जिसने राम के लिए इतना विपरीत कहा, राम ने उसको पसंद नहीं किया। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़े व्यक्तित्व को देख करके अपना व्यक्तित्व बनाया जाता है। इस कला को सिखा रहा हूं। आपको कोई कैरेक्टर पसंद है लाइफ में, कोई व्यक्ति पसंद है, कोई साधु पसंद है, कोई बड़ी हस्ती पसंद है, तो उसका व्यक्तित्व देखो, उसके व्यक्तित्व में क्या क्या क्वालिटीज है वो देखो, और फिर अपने जीवन में उतारो, तो आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा बनेगा। देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति की घोषणा हुई। कितनी संपत्ति निकली? कुछ जोड़ी कपड़े और कुछ बर्तन, इतनी उस व्यक्ति की संपत्ति थी। और अगर उसकी जगह कोई और राष्ट्रपति होता, उसकी 7 पीढ़ी, उसके खानदान की आने वाली 7 पीढ़ी तर जाती। उस व्यक्ति ने अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, आज भी नाम है। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो अच्छा व्यक्तित्व है, इसलिए मैं उनका नाम यहाँ ले रहा हूँ। जो बड़ा व्यक्तित्व है, उस बड़े व्यक्तित्व से मिलें, दूर से बैठ कर के अंदर से जाके मिलें कि कैसे जीवन जीते हैं। विपरीत परिस्थिति आती तो कैसा रहते हैं, मुस्कुरा के जीता है कि रो करके जीता है, आलोचकों की आलोचना करके जीता है कि आलोचकों को सह करके खुश रह करके जीता है। जो प्रोत्साहन दे रहा है, जो कभी हाथ बटा रहा है, उपकार कर रहा है, ऐसे लोगों के प्रति वो क्या भाव रखता है, उनको याद रखता है कि भूल जाता है। अगर ये गुण आपके अंदर है तो सच मानना आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। जो प्रोत्साहन करे उसको हमेशा याद रखें, जो आप पर विश्वास रखे कभी उसका विश्वास टूटने ना दे।
जो आपके प्रति प्रीति रखता हो, ऐसे काम करें कि आपकी उसकी कभी प्रीति खराब ना हो। क्योंकि गाड़ी खरीदना बहुत सामान्य बात है, गाड़ी को मेंटेन करना बहुत कठिन बात है। संबंध बनाना बहुत सामान्य बात है, संबंधों को बचा के रखना बहुत विशेष बात है। इस व्यक्तित्व बनाने वाली नीति को अपने जीवन में हमेशा उतार के रखना, क्योंकि व्यक्तित्व एक बार बन जाता है, व्यक्ति तो चला जाता है। राम आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व आज हमारे बीच में है। बड़े बड़े आचार्य जैन दर्शन में हुए जिन्होंने समाधि ले ली, वो सारे आचार्य भगवान आज हमारे बीच में नहीं हैं जिनकी समाधि हो गई है, लेकिन वो उन आचार्यों का व्यक्तित्व हमारे पास आज भी है, और उसी व्यक्तित्व के निमित्त से हम उनकी आराधना करते हैं। आप भी चले जाओगे, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, कोई 7 दिन में जाएगा, कोई 10 साल में जाएगा, कोई 20 साल में जाएगा, सभी जाएंगे। इस दुनिया को छोड़ करके सभी जाएंगे, लेकिन याद रखा जाएगा आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव कैसा था, आपकी क्रियाएं कैसी थी, आपका समर्पण कैसा था परिवार के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति, अपने मित्रों के प्रति। ध्यान रखना, जो जिसका हकदार हो उसको वो ही देना चाहिए। उससे ज्यादा दोगे बात बिगड़ जाएगी। ये आपका पेट है, ये भोजन को प्राप्त करने का हकदार है, अगर भूख से ज्यादा दोगे बात बिगड़ जाएगी, बात बिगड़ जाएगी। और भी बहुत सारी चीजें लाइफ में आपको दिखती है, ऐसे ये बल्ब है, आपका फोन का चार्जर है, माना कि आपके फोन को एक लिमिटेड पावर चाहिए और आपने ज्यादा पावर का चार्जर लगा दिया है, तो क्या होगा? क्या ब्लास्ट होगा? मोबाइल आपका चला जाएगा। तो जितने का वो हकदार है उतनी ही चीजें दे, उससे ज्यादा की चीजें ना दें। आप अक्सर क्या करते हो कि चीजें ज्यादा दे देते हो, चीजें बिगड़ जाती हैं। आपके बच्चे भी हैं, उतने ही लाड़ प्यार दें जितने के वो हकदार हैं। मार पीट भी करना है तो उतनी ही करें जितने के वो हकदार हैं। ज्यादा दोगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी, ज्यादा दोगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। जो जिसका हकदार है उसको वही दें। जो व्यक्ति चापलूस हो उसको कभी विश्वास न दें, जो आलोचक हो उसको कभी अपनी पसंद ना दें। जो वास्तविकता में आपको प्रोत्साहन करता है उसको हमेशा स्मरण में रखें। जो अनदेखा करता है उसको अनदेखा कर दें। वो नहीं चाहता तो उसके पास क्यों रहो? आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हर किसी के साथ, वो उसको पसंद करते हैं जो उसको पसंद नहीं करता। जो आपको पसंद नहीं कर रहा उसको मत करो ना पसंद। जब उसको तुम पसंद नहीं हो तो पास में रह के क्या कर लोगे? वो तुमको पसंद नहीं करता, छोड़ो, आगे बढ़ो। जो चाहता है उसे चाहो, जिसे तुम चाहते हो वो नहीं चाहता, उसके पीछे मत भागो। जो आपको पसंद करता है उसको पसंद करो। जो जिसका हकदार है और जो जितने का हकदार है उसको वो दें, उसको उतना ही दें। उससे अधिक देंगे बात बिगड़ जाएगी। आप सब इस नीति को अपने जीवन में उतारना, तो सच मानना बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपका बहुत कम समय में बनेगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की